हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस और उसमें नेगेटिव चार्जेस दोनों बराबर हैं। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 सपोज करेंगे 7 पॉजिटिव चार्जेस और 7 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो +7 -7 आंसर आएगा 0। तो ये बॉडी कहलाएगी न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। लेकिन जब हम इस न्यूट्रल बॉडी के करीब कोई भी एक चार्ज बॉडी लेकर आते हैं, तो चार्ज बॉडी को लाने से ऐसा क्या होता है कि उसके दोनों एंड पर चार्ज आ जाता है। याद रखें स्टूडेंट्स के इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, दो तरह के चार्जेस मौजूद होते हैं बॉडी के अंदर। पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस के अंदर फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते, लेकिन जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो मूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकते हैं। जैसे ही हम इसके करीब एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेकर आए, तो उसने क्या किया, इसके अंदर मौजूद तमाम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब खींच लिया। मोस्टली इलेक्ट्रॉन यहां से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, सारे तो नहीं जाते लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ को अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप देखिए, अब इसको दो पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर दें, तो इधर अब 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेकिन नेगेटिव कितने हैं, 6 नेगेटिव चार्जेस हैं। और इस तरफ देखा जाए तो 4 तो पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेकिन 2 यहां पर नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इस तरह अगर आप नेट चार्ज इस तरफ निकालें तो -2 आएगा, और इस तरफ निकालेंगे तो +2 आ जाएगा। तो इस तरफ -2 चार्ज आ गया और इस तरफ +2 चार्ज आ गया। इस तरह बॉडी के एक एंड पर नेगेटिव और दूसरे एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बेसिकली क्या होती है कि एक न्यूट्रल बॉडी के करीब जब आप कोई चार्ज बॉडी लेकर आएंगे, तो उसके दोनों एंड्स के ऊपर अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएंगे, यानी एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। ये प्रोसेस क्यों होता है, उसकी रीजन आपको बताई मैंने कि ये जो चार्ज बॉडी है ये इलेक्ट्रॉन को या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती, तो फिर क्या होता, अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लेकर आते, हम उतने ही चार्ज कंसीडर करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से चार्जेस 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आप सपोज करें एक न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों के दोनों बराबर हैं। लेकिन जब हम इसके पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लेकर आए, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो इसने ऐसा क्या किया, अब नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ बिकॉज ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए। अब यहां पर देखिए हाफ साइड में 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेट्स सपोज, और 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। ये मैंने वैसे ही सपोज किया, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हमेशा होगा, चेंज भी हो सकता है। +4 चार्जेस हैं, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो कितने हैं हमारे पास, आई थिंक यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, तो 6 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो इधर क्या आएगा, -2 चार्ज, इधर क्या आएगा, +2 चार्ज। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब आप देखें, एक एंड पर पॉजिटिव, दूसरे एंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब हम बात करते हैं कि किस एंड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस एंड पर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिए इसके 2 एंड हैं, एक इसका नियर एंड है जो इस डिवाइस से करीब है, दूसरा इसका फार एंड है। अब जो भी आपके पास नियर एंड है, इस रॉड के करीब वाला एंड है, उधर ऑपोजिट चार्ज आएगा, यानी जो रॉड के ऊपर चार्ज है उससे ऑपोजिट। यानी जैसे यहाँ देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी, तो यहाँ पर इस एंड पर क्या चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। ये नेगेटिवली चार्ज रॉड थी, तो नियर एंड पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो सब नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इधर नेगेटिव की मिकदार बढ़ जाती है चार्जेस की, तो डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं एक नेगेटिवली चार्ज रॉड की, जब आप इसको इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेकर आते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस नेगेटिव ने यहाँ पर मौजूद जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से उनको रिपेल करके दूसरे हिस्से की तरफ भेज दिया है।
जब ये दूसरे हिस्से की तरफ भेज देगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन मिकदार में बढ़ जाते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखें कि जो नियर एंड होता है उसके ऊपर अपोजिट चार्ज आता है। ये अगर आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके करीब लेकर आए हैं तो नियर एंड पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर आप नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आए हैं तो नियर एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब सेकंड केस हम इसके अंदर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये एक सिंपल एक्टिविटी है, बहुत आसान और सिंपल है, इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास ये दो स्फेयर हैं, एक ए और एक बी। ये दोनों कंडक्टिंग मटेरियल या मेटल स्फेयर हैं, ये मेटल के बने हुए हैं जिसको हमने इंसुलेटेड स्टैंड्स के ऊपर रखा हुआ है। अब इन दोनों के दरमियान एक गैप है, ये दो अलग अलग बॉडीज हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट कर देना ऐसे ताकि ये एक बॉडी बन जाए। जब आप इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो ये एक बॉडी बन चुका है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों बराबर हैं, ये न्यूट्रल स्फेयर्स हैं। अब ये न्यूट्रल स्फीयर हैं, इनका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों के ऊपर बराबर हैं। जब आपने इनको कनेक्ट कर दिया तो आप ये सपोज करें कि ये एक बॉडी बन गई है, जैसे हमारे पास ये एक बॉडी है। जब आप इसके करीब एक कोई भी चार्ज रॉड लेकर आते हैं, लेट्स सपोज मैं इसके करीब एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेकर आता हूं, तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेकर आने से क्या होगा, उससे ये होगा कि इसका जो नियर एंड है उसके ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो मिकदार है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर इस एंड में इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी हो जाएगी, तो इस साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि जो अपोजिट साइड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसा हम जानते हैं कि एक एंड पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो अपोजिट पर पॉजिटिव, अगर एक एंड पर नेगेटिव चार्ज दूसरे पर पॉजिटिव, अगर पहले पर नेगेटिव तो फिर दूसरे पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। यहां पर जब आपने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाया, इसके नियर एंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, और जो फार एंड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इस रॉड को पहले हटाना नहीं है, क्योंकि इसको चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव लाने वाली जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए वो ये रॉड है। तो इसको हटाए बगैर हमने इसके दरमियान गैप बढ़ा दिया, डिस्टेंस बढ़ा दिया। डिस्टेंस क्यों बढ़ाया? डिस्टेंस इसलिए बढ़ाया कि जो चार्जेस इलेक्ट्रॉन यहां से इधर शिफ्ट हो चुके हैं वो यहां से वापस ना आए। पहले तो ये कंडक्टर एक बन चुका था क्योंकि आपस में अटैच है, इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर हो सकते थे, लेकिन जब हमने गैप बना दिया, अब जो इलेक्ट्रॉन यहां से इधर ट्रांसफर हो चुके हैं अब वो वापस नहीं आ सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एयर में से पास नहीं कर सकते। लिहाजा यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप इस डिवाइस को हटा सकते हैं। जैसे आप इस डिवाइस को हटाएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह आपने इस स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर लिया और इस स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज। अब उससे होगा क्या, ये जो जब आप सेपरेट कर लेंगे इनको तो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह इसके ऊपर भी जो है वो नेगेटिव चार्ज एक जैसा तकसीम हो जाएगा सारा। तो इस तरह से हम बॉडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से चार्ज कर सकते हैं।